हमारी चुनाव की चौपाल लगाने पहुंच चुके हैं देवास में। तो इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, क्यों मोदी सरकार? बस मोदी सरकार। सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं? सरकार ने जो भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। भैया आपसे पूछेंगे, वोट देने जाएंगे? बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ या ना भी नहीं बोलना जरूरी समझा, सीधे बीजेपी सरकार। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार में, वो ऑब्वियसली। युवा क्या चाहता है? युवा भी बीजेपी चाहता है मैडम। किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस? बीजेपी ने हमारे कॉलोनी में रोड ही नहीं बनाया अभी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का IBC 24 के चुनावी चौपाल में। मैं हूं निहारिका शर्मा और आज हम लोग हमारी चुनाव की चौपाल लगाने पहुंच चुके हैं देवास में। देवास की जनता की नब्ज टटोलेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या मूड है देवास की जनता का। इस बार जो देवास के वोटर्स हैं वो किसको चाहते हैं? जो पिछली बार सांसद थे उन्हीं के पक्ष में इस बार भी अपना मतदान करेंगे या किसी नए को इस बार मौका देंगे? कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जानते हैं कि देवास का विकास कितना जो है वो निखरा है और कितने वादे जो है वो पूरे हुए हैं। भैया आपसे जानेंगे, देवास में जितने भी वादे किए गए थे क्या वो वादे पूरे होते हुए नजर आए हैं? नहीं, कोई वादे पूरे नहीं हुए। मोदी सरकार ने जिन बातों को लेकर मोदी सरकार ने सत्ता पे काबिज हुई थी उनमें कोई उन्होंने पूर्ति नहीं करी है। देवास के अंदर विगत कई वर्षों से यहाँ पे करीब 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक और सांसद हैं। यहाँ का विकास पूरी तरीके से अवरुद्ध है। बिल्कुल, तो वो खुद बता रहे हैं कि कितना जो वादे किए थे वो पूरे नहीं हुए हैं। इनका कहना है 30 सालों से यहाँ पर भाजपा की सरकार जो है वो काबिज है। ऐसे में यहाँ के लोग जो है उनको जितने सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए। आपका क्या कहना है? अभी तो पूरे नहीं हुए हैं। क्या सपने दिखाए थे और क्या पूरे नहीं? सारी चीजें बोली थी उन्होंने, तो क्या लिस्ट बन जाए एक पूरी, पर अभी सपने पूरे नहीं हुए। आम जनता खुश है या नहीं है? अभी ये तो देखो, जनता तो खुश नहीं है मगर ठीक है। बिल्कुल भैया, आपसे पूछेंगे क्या कहना है आपका। एक बार फिर से लोकसभा चुनाव का मौका जो है आ चुका है, आप लोगों के हाथ में है। इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? सरकार तो कांग्रेस की आना चाहिए, क्योंकि यहाँ देवास औद्योगिक क्षेत्र है और 5 साल में यहाँ 20,000 मजदूर बेरोजगार होगा। धर्म के नाम पे, राम के नाम पे इनको वोट मिलते रहे, बाकी रोजगार ना 20 प्रदेश में भी इनकी सरकार है, बाकी रोजगार का कोई साधन नहीं है। यहाँ से जो बच्चे हैं वो बेंगलोर, पूना और बॉम्बे सब दूर सर्विस करने, इंदौर सर्विस करने जा रहा है। बाकी यहाँ पे कोई उद्योग में कोई ध्यान नहीं दिया, ना सांसद ने दिया, ना विधायक महोदय ने दिया। बिल्कुल, तो इनका कहना ऐसा है कि अब जो यहाँ की युवा पीढ़ी है वो पलायन करने पर मजबूर है। क्या कहना है आपका इस पर? दीदी, हमारा कहने का मतलब ये है कि जो पहला मोदी जी ने किया था कि किसानों को 2 गुना आय करेंगे ना, 2 गुना तो क्या 1 गुना भी आय नहीं करी। इन्होंने अभी सरकार में बोला कि 2700 रुपये कुंटल गेहूँ लेके, ना गेहूँ लिया 2700 रुपये कुंटल। और महंगाई पे महंगाई बढ़ता है। पेट्रोल डीजल के भाव कितने बढ़ते जा रहे हैं। हर चीज़ के, गैस की टंकी 450 रुपये करने का बोला था इन्होंने, जो 1000-1200 रुपये टंकी हो गई है। महंगाई तो मतलब इतनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और सरकार कह रही है कि हम तुम्हारी आय डबल करेंगे। कहाँ करेगा आय? बिल्कुल, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, ये मुद्दे जो है यहाँ की जनता उठा रही है। क्या कहेंगे, सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं? सरकार ने जो भी वादे किए थे एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। देवास की जितने भी युवा पीढ़ी है, देवास से इंदौर, उज्जैन, पीतमपुर नौकरी के लिए जाना पड़ता है। देवास की सारी अधिक से अधिक कंपनियां जो बंद होते जा रही हैं, इसके पीछे पूरा बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी के लोग, बीजेपी के सांसद, बीजेपी के महापौर, बीजेपी के विधायक विकास कार्य में ध्यान नहीं देते हैं। इसके बाद मेट्रो देवास आना थी, मेट्रो देवास नहीं आई, इसलिए भी यहाँ का विकास रुका हुआ है। इसलिए यहाँ की जनता, युवा पीढ़ी पलायन करके इंदौर, उज्जैन और भोपाल और पीतमपुर जाना पड़ रहा है। भैया, इतने लोगों से हमने बातचीत की, लेकिन लोगों का कहना है कि देवास अभी भी विकास में पिछड़ रहा है। उनका कहना है एजुकेशन नहीं हो रही है प्रॉपर और पलायन यहाँ से है। खुद बोल रहे हैं कि मेट्रो अभी तक नहीं आ रही है, लेकिन सरकार जो है वो दावे कर रही है कि हमने रोपवे बना दिया, हमने सड़कें बना दी, हमने टूरिज्म प्लेस बना दिया है इसको। आप क्या कहेंगे इस बारे में? किसके साथ? रोपवे जो बना है, जो पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय दिग्विजय सिंह की सरकार में बना था, उस समय सेंशन हुआ था। और यहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं, शिक्षा की कोई सुविधा नहीं है, रोजगार की कोई सुविधा नहीं है। हमारे सांसद जी बोलते हैं कि 25,000 करोड़ का विकास किया। 25,000 करोड़ में 25 पत्थर दिखाते हैं उनके वो। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं काफ़ी जनता जो है वो यहाँ पर नाखुश नजर आ रही है। भैया आपसे जानेंगे, देवास के लोग जो है वो अभी ऐसा कह रहे हैं कि विकास यहाँ पर पूरी तरह से वैसा नहीं हुआ है जिसके सपने दिखाए थे। क्या कहेंगे? देवास के लोगों में जहाँ तक कि मेरा कहना है कि उनके पास में ज्ञान की कमी है, बुद्धि की कमी है। उनकी बुद्धि की जागृत करने के लिए उनको नए नए स्कूल, कॉलेजों में अच्छी शिक्षा देनी चाहिए, ताकि उनकी बुद्धि का विकास हो, उससे वो नए नए विकास कर सके। क्या कहना है आपका कि यहाँ पर विकास हुआ है या नहीं हुआ है? विकास तो हुआ, कुछ स्तर पर हुआ, ब्रिज बने हुए, ये रोड बने हुए, इससे
ये बहुत कम विकास हुआ है। ज्ञान बुद्धि का विकास मिलेगा तो देश विदेश जाने का मौका मिलेगा इन्हें। देश से यहाँ से देश फ्लाइट से जा सकेंगे, आना जाना कर सकेंगे, और भी बहुत सारी सुविधा उन्हें आसानी से मिल सकती है। तो इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। वापस मोदी सरकार? मोदी सरकार आएगी ना। महेंद्र सिंह सोलंकी आ जाएंगे वापस यहाँ? नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो लोग कुछ है जो साथ दे रहे हैं, कुछ लोग जो है वो खिलाफ भी खड़े हुए नजर आ रहे हैं। भैया आपसे जानेंगे क्या कहना है आपका, किस तरह से यहाँ का विकास देख रहे हैं? आपको लगता है कि जो सपने दिखाए थे वो पूरे हुए हैं? सपने अभी आप दिख रहे हैं कि आपको कुछ सपने इसमें? आप बताइए, हम आम जनता की बात सुनने आए। नहीं, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को, सपने तो कोई दिख नहीं रहे जो बताए थे वो तो अभी तक। तो क्या कहेंगे इस बार फिर किसकी सरकार? अब वो तो जनता जनार्दन बताएगी, क्या बता सकते आप हैं। किसको मतदान देंगे? हम तो अभी कांग्रेस का सपोर्ट ये करेंगे। कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं। भैया आपका क्या कहना है? आपको लगता है कि वोट जो है वो इस बार आप लोग बदल सकते हैं, सरकार बदलने की क्षमता आप लोग रखते हैं? हाँ, रखते हैं। तो किसको वोट देंगे? कांग्रेस को। क्यों कांग्रेस? बीजेपी ने हमारे कॉलोनी में रोड ही नहीं बनाया अभी तक रोड नहीं नहीं बनाया। बना। तो आपको लगता है कांग्रेस आएगी, बनाएगी? हाँ। चलिए, कांग्रेस आएगी, रोड बनाएगी। यहाँ पे काका जो है गर्मी में लोगों की भलाई करने बैठे हैं, गन्ने का रस पिलाने के लिए बैठे हैं। काका, कितने लोग आते हैं रोज पीने के लिए? करीब 200 के लगभग। 200 के लगभग? क्या बात है। अच्छा, तो गर्मी का मौका है इसलिए आपको लगता है कि यहाँ पर जनता ज्यादा आ रही है ना। अच्छा, तो आपको ऐसा लगता है कि गर्मी का जो ये इतना टेम्परेचर जो अभी बढ़ रहा है, ये वोटिंग परसेंटेज पे असर डाल सकता है? बढ़ना चाहिए बराबर। अच्छा। गर्मियों के सीजन में अगर चुनाव हो रहा है, आम चुनाव है, तो वोटिंग परसेंट बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो चलिए ये बताइए कि आप किसको वोट देकर आएंगे? नहीं, हम तो साइलेंट वोटर है। अच्छा, साइलेंट वोटर है। ये बताइए कि आपको देवास में विकास होता हुआ दिख रहा है? होता हुआ दिख रहा है देवास में बराबर। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे पलायन यहाँ पर बड़ा है, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ की सुविधा नहीं है। हेल्थ और एजुकेशन का तो मुद्दा है बराबर, जो होना चाहिए। अब जैसे इतना बड़ा देवास जिले में सिर्फ एक ही एमजी हॉस्पिटल है, ये होना चाहिए। कॉलेज की कुछ दिक्कत है, देवास के बच्चे इंदौर जाते हैं पढ़ने, ये सब चीजें होना चाहिए, जो होगा आने वाले समय में। अच्छा, तो आप मौका देंगे एक बार फिर से इस पार्टी बिल्कुल को? बराबर, एक पार्टी इस पार्टी को एक बार फिर से मौका देंगे। चलिए, तो साइलेंटली उन्होंने बता दिया है कि वो एक बार फिर से इस पार्टी को मौका देंगे। आप खुद देख सकते हैं यहाँ की जो जनता है वो हमें अभी मिली जुली सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। कुछ लोग जो है वो कांग्रेस के सपोर्टर दिख रहे हैं, तो कुछ लोग बीजेपी के। लेकिन आने वाला समय बताएगा। 13 मई को वोटिंग होनी है देवास में भी। ऐसे में जनता जो है किसका बटन दबाती है और इस बार किसकी सरकार बनाती है, चलिए बात करते हैं। एक तरफ गर्मी हमको तल रही है और एक तरफ ये मूंग के भजिए तल रहे हैं। चलिए, तो इनसे ही पूछते हैं कि क्या लगता है इस बार लोकसभा चुनाव में किसकी जीत हो सकती है? यहाँ पर वापस से बीजेपी के सांसद जो है वो आ सकते हैं या कोई नए चेहरे को ये लोग देखना चाहेंगे? भैया, इतनी गर्मी में भजिए तल रहे हैं? गर्मी में खाते हैं भजिए हमारे अच्छा, खाते हैं? कितने लोग आते होंगे रोज? बहुत आते हैं। अच्छा, चलिए ये बताइए कि क्या लगता है विकास हुआ है देवास का? यहाँ खड़े होकर आप लोगों की बातें भी सुनते होंगे। कभी होता नहीं, कभी होता भी नहीं है, वो तो बराबर है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? सरकार होगी, वो तो बीजेपी की आना और क्या। बीजेपी की आना है। आप किसको देंगे वोट? नहीं, चलिए आप बताइए, आप किसके सपोर्टर हैं? देखते हैं अब अच्छा, सोचा है कि नहीं सोचा? अच्छा, आप विकास से खुश है कि नहीं खुश? खुश। तो फिर यही चाहिए, इसको एक बार फिर से मौका देंगे इस पार्टी को या नया? तो है ही है, वो तो मौका तो आना ही है। चलिए, मौका तो आना ही है। भैया आपसे जानेंगे, इधर आइए ना थोड़ा, किसको वोट देकर आएंगे इस बार? इधर आइए, इधर आइए। इस बार किसको वोट देंगे? वो अपन भाजपा को ही देंगे वोट। अच्छा, तो दोनों जगह भाजपा को ही देख रहे हैं, केंद्र में और यहाँ पर? भाजपा को ही देंगे। भाजपा को ही देख रहे हैं। चलिए ठीक है, भाजपा को देख रहे हैं। छोटी सी बात, उन्होंने छोटे से शब्दों में, कम शब्दों में उन्होंने अपनी बात जो है रख दी है। काका, मूंग के भजिए खा रहे हैं आप इतनी गर्मी में? गर्मी नहीं लग रही है? बहुत टेस्टी है। इंदौर से आते हैं हम तो भजिया खाने। अच्छा, इंदौर से आते हैं, क्या बात है। चलिए ये बताइए कि इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार बनेगी मैडम जी। बीजेपी की? अच्छा, क्यों बीजेपी? कर रहा है काम, वो विकास भी हो रहा है, ऐसा नहीं है। आप कहाँ से? इंदौर से ही हैं क्या? इंदौर से। चलिए ठीक है, तो बीजेपी की सरकार उन्हें दिख रही है। भैया आपसे जानेंगे, युवा क्या देखकर इस बार वोट करेगा, ऐसा कहना है? देवास से हैं आप? बौरा सा। अच्छा, आप उधर से। तो ये बताइए, लोगों का कहना है कि पलायन बढ़ रहा है, एजुकेशन की जो प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए, जो इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए वो नहीं है, हेल्थ की फैसिलिटी सही से नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? जो भी है ठीक है मैडम, अब क्या करें, सरकार है। जो भी है ठीक है। हाँ। तो इसी सरकार को धकाएंगे? अब जो भी है भगवान बनाए वो सही, अपने को क्या है। अच्छा, भगवान वोटर होते हैं, आम आदमी है, देने ही पड़ेंगे वोट है वो तो। किसको देकर आएंगे? अब जो भी उधर वहाँ टाइम बताएगा। अच्छा, आप इस सरकार से खुश हैं? नहीं है? बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है उसको। तो इसी को मौका देंगे? देंगे, उसको भी चलिए देंगे। दीदी, आप वोट देकर आएंगे? देकर आएंगे। किसको वोट दोगे?
जो चल रहा है उसी को देंगे। जो चल रहा है उसी को देंगे, ऐसा ही कहना है उनका, धीरे से बोल रहे हैं। युवा क्या चाहता है? युवा भी बीजेपी चाहता है मैडम। किन मुद्दों पर देखते हुए वोट करेंगे? भी देखे जाए तो बहुत सुधार हो गया बीजेपी आने से देवास में। अच्छा, तो इस बार भी बीजेपी आएगी तो और ज़्यादा सुधार होगा। काका आप बताइए, किसको वोट देकर आएंगे? क्यों नहीं? अच्छा, वोट देंगे? नहीं देंगे? देंगे ना वोट, तो फिर किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। चलिए ठीक है, बीजेपी को वोट देकर आएंगे, ऐसा उनका कहना है। यहाँ पर एक काका बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं। काका वोट देने जाएंगे क्या? वोट देकर आएंगे? हाँ, अच्छा, किसको देंगे? बीजेपी को देंगे। अच्छा, बीजेपी को देंगे। क्यों? उनको दे देंगे। क्यों बीजेपी को क्यों देंगे? और सुविधा देते हैं सब, और क्या सुविधा दे रहे हैं। अच्छा, आपको कुछ सुविधा दी है? हाँ, सुविधा यही राशन कार्ड में राशन पे मिल रहा है। चलिए, तो बिल्कुल सुविधा जो है वो लोगों को मिल रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं, जिसके चलते एक बार फिर से बीजेपी को मौका देने के लिए लोग तैयार हैं। कुछ और भी यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी जानते हैं। काका आपसे जानेंगे, देवास से हैं आप? जी। अच्छा, देवास में विकास कैसा दिख रहा है? बढ़िया विकास हो रहा है। जो वादे किए थे वो पूरे हुए हैं? हाँ, कंप्लीट हुए, करीब 85% तो कंप्लीट 85% हो गए। अच्छा, बाकी के 15%? बाकी अभी अम्मा माता जी का चल रहा है, उसका महालोक बनने के, जैसे महाकाल में बनाया था वैसा विधायक ने बोला अभी, तो उसकी भी कार्रवाई चल रही है। अच्छा, तो लगता है बन जाएगा? बन जाएगा वो। तो फिर इस बार? वो तो फिर वहाँ डिसाइड करेंगे मैडम। आप बताइए, इस बार किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार। अच्छा, केंद्र में और यहाँ पर दोनों जगह? दोनों। चलिए ठीक है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार, और साथ ही में इनकी लोकसभा सीट की बात करें जो कि देवास है, तो ऐसे में वहाँ पर भी ये लोग बीजेपी की ही सरकार बनाएंगे। काका रुकिए ज़रा, आपसे बात करेंगे। यहाँ पर हम सबसे बात कर रहे हैं, आपसे भी बात करेंगे। देवास से ही हैं आप? हाँ, देवास। अच्छा, कितना विकास होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे? हाँ, ठीक ही है, थोड़ा अच्छा विकास तो अच्छा बढ़िया हो रहा है, अभी तो देखने में आ रहा है। अच्छा, आम जनता खुश है? आम जनता भी खुश है, सब खुशी है, आम जनता भी खुश है। वैसे ठीक विकास अभी पहले से तो कुछ अच्छा ही हो गया है। अच्छा, तो फिर इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? अब के भी भाजपा की सरकार बनना चाहिए। भाजपा की दोनों जगह, आपके सांसद सीट पर भी और वहाँ पर लोकसभा में भी? लोकसभा में, सांसद में, दोनों में, क्योंकि उसके काम, मोदी जी के काम कुछ अच्छे से हैं और काम अच्छे करते आ रहे हैं और आगे चल के भी अच्छे काम करेंगे, दुआ हमारी। क्या बात है, चलिए अच्छा काम करेंगे, इसलिए एक बार फिर से भाजपा को मौका देंगे। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं। अच्छा दीदी, बस ये बताइए, वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे? जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे। अच्छा, आप देंगे दीदी वोट? हाँ, जाएंगे। देंगे। अच्छा, किसको वोट देंगे? बीजेपी को देंगे। बीजेपी को देंगे। अच्छा, महिलाएं हैं आप लोग, ऐसे में ये बताओ, सबसे पहले तो लाडली बहना का पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है? नहीं, हमें नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? नहीं मिला बोलते हैं, सरकारी जॉब वाले को नहीं मिलेगा। अच्छा, सरकारी नौकरी में आप? आपको हम मिल रहा है। आपको मिल रहा है। अच्छा, खुश हैं फिर? हाँ, बहुत खुश है। तो फिर इस बार किसकी सरकार है? इसके बीजेपी की सरकार। अच्छा, प्रधानमंत्री में किसको देखना चाहिए? मोदी जी। मोदी जी को। आप? हम भी मोदी जी को। काका, देवास से ही हैं आप? जी। अच्छा, पूरे देवास में घूमते होंगे, कितना विकास होता हुआ नजर आ रहा है? विकास तो हुआ है। अच्छा, तो पक्ष में हुआ है या विपक्ष में हुआ है? मतलब किस तरह से विकास को हम देखते हैं, जितने वादे किए थे वो पूरे हुए या नहीं? पक्ष विपक्ष तो एक अलग बात है, मगर विकास हुआ है। आम जनता खुश है? बिल्कुल खुश है। तो इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। फिर से बीजेपी? ओके। चलिए, बीजेपी की सरकार बना रहे एक बार फिर से। भैया, आप लोग युवा हैं, ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर हैं क्या? नहीं, पहले दे चुके हैं? नहीं दिया नहीं है। फर्स्ट टाइम वोटर है? हाँ, फर्स्ट टाइम। क्या बात है। तो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वोटर है यहाँ पे, नाम बताओ अपना। कृष्णा मुगाती। चलिए कृष्णा जी, ये बताइए किसको वोट देकर आएंगे इस बार? बीजेपी को। बीजेपी को। पहला वोट है, सोच समझ कर दीजिएगा। पहला वोट सोच समझ कर। क्या भाई, हमेशा याद रहेगा? हाँ। अच्छा, तो बीजेपी क्यों? अरे विकास की लहर। अच्छा, विकास की लहर। कितना विकास देख लिया? बहुत कुछ, आप रोड ही देख सकते हो, सारी जो सारी टूटी फूटी थी सब बिल्कुल सही कर दी। अच्छा, युवा हो आप, ऐसे में युवा क्या मुद्दे देखकर वोट करेगा? जो मतलब विकास देखकर करेगा, और क्या। देवास से ही हो? नहीं, देवास। फिर आप कहाँ से हो? डगाचिया से। अच्छा भैया, आप बताइए, आप कहाँ से? मैम डगाचिया से। डगाचिया से। चलिए, ये बताइए कितना विकास होते हुए नजर आया है आपको? लगता है जो वादे किए थे पूरे हुए हैं? हुए हैं मैम, हुए हैं? पूरे। तो फिर किसकी सरकार? बीजेपी की सरकार है। अच्छा, दोनों साथ में बैठे इसलिए तो नहीं? नहीं, ऐसा नहीं। पता चलिए छोड़ के चले जाएंगे? ऐसा नहीं। चलिए काका, आपसे पूछेंगे, देवास से? नहीं, फिर? हम शाजापुर जिले से। शाजापुर जिले से। चलिए, तो ये बताइए कितना विकास होता हुआ दिखा है और कितनी खुशी है आम जनता में विकास को लेकर? बहुत खुशी है आम जनता को, क्योंकि बहुत विकास करवाया है, शिवराज सिंह ने भी करवाया है, और मोदी जी ने देश और विदेश तक अपना नाम रोशन किया है, अपने देश का नाम रोशन किया है। बीजेपी में बहुत अच्छा और बहुत सारी योजना चलाते हैं। बेटियों के लिए सबसे अच्छा काम किया उन्होंने, नारियों के लिए सबसे पहले नंबर पे काम किया है उन्होंने,
शिवराज सिंह जी ने, तो बहुत अच्छी सरकार है। अच्छा, तो शिवराज जी ने तो जो किया नए मुख्यमंत्री पसंद आ रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, पर देखते हैं अभी क्या है। अच्छा, चलिए ये बताइए, इस बार केंद्र में किसकी सरकार? केंद्र में मोदी जी की सरकार। मोदी जी की। और आप इसमें देवास लोकसभा सीट में किसको देंगे? महेंद्र सिंह सोलंकी जी। उन्हीं को देंगे, उनकी सरकार बनाएंगे, उनकी सरकार। फिर से मौका देंगे। मौका देंगे। चलिए फिर से मौका देंगे यहाँ पर एक बार। दीदी आपसे जानेंगे, आप वोट देने जाएंगे क्या? जाएंगे। अच्छा, किसको वोट देकर आएंगे? मोदी जी को। मोदी जी को वोट देकर आएंगे। और यहाँ पर देवास में? अच्छा विकास हुआ, मोदी जी का बहुत फायदा मिल रहा है हमको तो, अच्छा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदा मिला हमको। अच्छा आप ये बताओ, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? मिल रहा है, मिल रहा है, तो खुशी तो होगी? बहुत खुशी है। अच्छा, शिवराज जी दादा अच्छे थे या मोहन जी? शिवराज जी अच्छा, चलिए, पर ये बताइए, वो मोहन जी पसंद आ रहे हैं? अब ठीक ही है, ऐसे तो अब क्या कर सकते हैं, उनको तो हटा ही दिया है। अच्छा, वो मामा थे, ये भैया है? पर मामा का ज़्यादा था ना। मामा का दादा था। चलिए ये बताइए कि इस बार हम अगर राष्ट्र में देखें तो किसकी सरकार, मोदी जी या फिर राहुल जी? मोदी जी। मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी का विकास सब दूर चर्चा है, खूब चर्चा है, बच्चा बच्चा पहचानता है मोदी जी को तो। अच्छा, बच्चा बच्चा पहचानता है मोदी जी को। महिलाओं के लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ ही पुरुषों का भी यही कहना है कि फिर एक बार मोदी सरकार। हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता जो है वो हमारे माइक के थ्रू आप तक अपनी बातें पहुंचा रही है। और भी जनता से बात करेंगे, देवास की जनता की नब्ज टटोलेंगे और जो हमारी चौपाल हमने यहाँ पर लगाई है उसका नतीजा निकालेंगे कि इस बार देवास में जो सीट है महेंद्र सिंह सोलंकी के नाम होगी या फिर नहीं। तो बिल्कुल हम लोग जनता से ही बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार किसकी सरकार। भैया आप लोग वोट देंगे इस बार? जी देंगे ना इस बार। क्या उम्र है आपकी? उम्र मेरी 22। चलिए, तो वोट देंगे, किसकी सरकार बनाएंगे? इसकी अभी राहुल गांधी। राहुल गांधी की सरकार बनाएंगे। और यहाँ पर अगर बात करें तो किसको मौका देंगे? वही सांसद जो थे उनको या नई सांसद को देंगे? पुराने जो वही चलेंगे, उन्हीं को देंगे। आप? उन्हीं को दे। आप? उन्हीं को। अच्छा, तो केंद्र में राहुल गांधी लेकिन यहाँ पे भाजपा? हाँ, यहाँ पे। ऐसा क्यों? यहाँ पे मतलब देवास में सालों से भाजपा ही है तो। दीदी आपसे जानेंगे, क्या नाम लिखते हैं आप? कामिनी राजापुर सर। कामिनी राजा। कामिनी दी, आप ये बताइए कब से यहाँ पर रह रहे देवास में? मैं 35 साल। 35 साल हो गए आपको। तो अब 35 सालों से आपने देवास में कितना विकास होते हुए देखा है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो इस बार फिर किसकी सरकार? राजमाता की सरकार। राजमाता की सरकार। चलिए ये बताइए, फिलहाल हम लोग मोदी जी और राहुल जी की बात कर रहे हैं, किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी जी। क्यों मोदी जी? मोदी जी बहुत कर रहे हैं सबके लिए। कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है, ऐसे में बहुत सोच समझ के वोट देना होगा, काफ़ी कुछ सोचा भी होगा, देखा भी होगा। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार मैम, ऑब्वियसली। अच्छा, ऑब्वियसली मोदी सरकार। अच्छा, क्यों मोदी सरकार? मैम एक्चुअली हमारे देश ने बहुत डेवलप भी किया है, बहुत सारी चीज़ों में हम लोग बहुत ऊपर भी गए हैं, और वो बिकॉज ऑफ मिस्टर नरेंद्र मोदी सर, तो बिल्कुल। अच्छा, देवास से है? जी मैम। तो देवास में क्या लगता है, अगर हम एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, तो सारी चीज़ें में देवास नंबर 1 है? हाँ मैम, कुछ चीज़ें हैं बट हो जाएगी। अब मैम टाइम तो सब चीज़ों में लगता है। अच्छा, तो सांसद वही रहेंगे जो हैं? बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी। चलिए ठीक है, बीजेपी को मौका देंगे केंद्र में भी और देवास की लोकसभा सीट पर भी। काका आपसे जानेंगे, कहाँ से हैं आप? हम ग्राम मांगड़दान। अच्छा, चलिए आप ये बताइए कि आपको क्या लगता है इस बार किसकी सरकार? बीजेपी। और देवास की सांसदीय सीट पर? बीजेपी है दोनों जगह। अच्छा, क्या कारण है? हमारे इधर काम ही था, काम हो रहा है? क्या काम हुआ है? 24 घंटे बिजली मिल अच्छा, रही लोग है। कुछ कह रहे हैं कि यहाँ पर पिछड़ रहा है देवास, चाहे वो स्वास्थ्य का हो या फिर किसी और चीज़ में देखें। ऐसा कुछ नहीं है, काम बहुत हो रहा है। तो नए चेहरे को नहीं चाहेंगे? नहीं, पुराने हम चेहरे तो को बीजेपी को चाहेंगे। भैया आपसे पूछेंगे, यहाँ पर ठेला लगाए हुए हैं आप, बड़ी संख्या में लोग भी आते होंगे, गर्मी है, गन्ने का रस तो सभी पीते हैं, कितने लोग आ जाते हैं? 300-400 आ जाते हैं। अच्छा, चलिए बताइए कि आप इस बार किसको मौका देंगे, किसको शक्तिशाली बनाएंगे? मोदी जी। मोदी जी को। अच्छा, क्या कारण है? कारण ही कारण, बहुत सारे कारण, कितने गिनाओगे? बताइए, चलिए एक कारण बताइए। ये सुधार दिया, और क्या चाहिए? अच्छा, ये बताइए देवास में किसको मौका देंगे? देवास में बीजेपी। बीजेपी को ही देंगे। चलिए, देवास में भी बीजेपी और केंद्र में भी बीजेपी। काका आपसे पूछेंगे, देवास से हैं आप? हाँ। कितने समय से देवास में रह रहे हैं? 8 साल। अच्छा, देवास में जो सपने दिखाए थे वो पूरे हुए हैं? काय के? किसी भी चीज़ के विकास के सपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, इतना कुछ नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। तो फिर इस बार किसकी सरकार? सरकार तो बीजेपी की बनेगी, लेकिन वो तो बीजेपी की है सरकार तो। जब सपने पूरे नहीं हुए तो फिर क्यों बीजेपी? पता नहीं अब क्या है इनका। आप किसको देंगे? मैं तो कांग्रेस में डालता हूँ। कांग्रेस में डालोगे? अच्छा, कांग्रेस को आपको लगता है कि कांग्रेस सरकार आएगी तो बदलाव होगा देवास में? बिल्कुल। क्या आपको देवास में क्या बदलना है? देवास में क्या है, कोई किसी भी चीज़ का सिस्टम ही नहीं है यहाँ पे। अच्छा,
जो भी है सब खुल्लम खुल्ला चलता है, गलत काम। अच्छा, सही काम के लिए अगर कोई भी मतलब करने जा रहा है आदमी, उसको वहाँ पे मतलब कोई वैल्यू नहीं है, सही काम करना तो आप खुद सुन रहे हैं कि लोगों की ज़बानी सुन रहे हैं कि देवास में किस तरह से विकास कार्य जो है वो हो रहा है, या लोगों की अगर शिकायत है तो वो क्या लेकर है। यहाँ पर एक भैया मुझे बैठे हुए दिख रहे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं कि इस बार ये किसकी सरकार बना रहे हैं। भैया, किसकी सरकार बना रहे हो? बीजेपी आएगी। क्यों बीजेपी? बीजेपी के काम अच्छे हैं। अच्छा, मतलब कांग्रेस के काम अच्छे नहीं थे? नहीं, उनके भी थे, लेकिन बीजेपी के बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अच्छा, तो इस बार बीजेपी सरकार। जी। चलिए भैया, आपसे पूछेंगे, वोट देने जाएंगे? बीजेपी सरकार। अच्छा, हाँ या ना भी नहीं बोलना जरूरी समझा, सीधे बीजेपी सरकार। अच्छा, देवास से हैं आप? देवास विकास देखा है? देवास में विकास होते हुए देखा है है? मैडम। अच्छा, कब से विकास देख रहे हैं आप? जब से बीजेपी जब से हो रहा है, कब से ही हो रहा है, उससे पहले नहीं हो रहा था? उससे पहले का हो रहा था। चलिए दीदी, आप बताइए, वोट देने जाएंगे? अब ये देंगे उसमें हम देंगे अच्छा, ऐसा क्यों ये देंगे वो हम देंगे? आपको पता रखना चाहिए किसको देना है। बीजेपी को। अच्छा, लाडली बहना का पैसा मिल रहा है? अभी फॉर्म ही नहीं डाला था। क्यों नहीं डाला था? अभी हमारी शादी नई हुई थी। अच्छा, तैयारी। चलिए कोई नहीं, तो इस बार डालिएगा। तो आप खुद देख रहे हैं कि देवास की जो जनता है वो किसके साथ खड़ी हुई नजर आ रही है, किसके कंधे पे हाथ रख के उसको धका रही है और आगे बढ़ा रही है, ताकि लोकसभा में वो अपनी सरकार बना सके। देवास की गलियों में हम घूम रहे हैं, हमारी चुनावी चौपाल जारी है। भैया, आप लोगों से पूछेंगे, वोट देकर आएंगे इस बार? हाँ, देकर आएंगे ना। वोट देंगे, किसको देंगे? बीजेपी में ही देंगे। बीजेपी? क्यों बीजेपी? बीजेपी कार्य कर रही है, काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है, चलिए अच्छा काम कर रही है। इस वक्त हम लोग यहाँ पर मौजूद है, कुल्फ़ी सेंटर है। यहाँ की कुल्फ़ी बड़ी मशहूर है ऐसा सुनने में आया, लेकिन हम यहाँ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लोग यहाँ पर इकट्ठे, गर्मी का मौसम है तो ऐसे में बड़ी संख्या में लोग जो है कुल्फ़ी खाने पहुँच रहे हैं। भैया, आपसे जानेंगे, इस बार वोट दोगे? वोट देने जाओगे? वोट देने जाओगे? अच्छा, आप एक दूसरे को क्यों पॉइंट आउट कर रहे हो? वोट दोगे नहीं दोगे बताओ? अरे मेरे को कुछ नहीं पता। वोट नहीं दोगे? अच्छा भैया, आप वोट देंगे? वोट देंगे ना मोदी जी। आप तो देवास की एक बहुत बड़ी दुकानों में से एक हैं, तो ऐसे में क्या लगता है आपको, विकास हुआ है देवास में, नहीं हुआ है? हाँ, विकास तो हुआ मैडम, काफ़ी अच्छा हुआ विकास। हुआ है। अच्छा, तो इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। चलिए भैया, आप बताइए, वोट देने जाएंगे नहीं जाएंगे? देंगे ना, बिल्कुल देंगे। तो किसको वोट देकर? मोदी जी को। क्यों मोदी जी? उनके आने से तो विकास हुआ है, उसके पहले इतना कहाँ। अच्छा, इनके आने से विकास हुआ है। चलिए, और लोग कुछ यहाँ बैठे हैं, गर्मी में लस्सी का मजा ले रहे हैं। भैया, आपसे पूछेंगे, तो इस बार किसकी सरकार? मोदी सरकार। मोदी सरकार। अच्छा, क्यों मोदी सरकार? बस मोदी सरकार। कारण? काम किया है? काम किया इसके लिए। अच्छा, आप किसको वोट देंगे भैया? मोदी जी को। आप ही मोदी जी को। आप किसको वोट देंगे? महेंद्र सिंह सोलंकी। महेंद्र सिंह सोलंकी। ये ज़्यादा अच्छी बात उन्होंने कही है। फिलहाल अगर हम देवास की बात करें तो महेंद्र सिंह सोलंकी को मौका देंगे या नहीं देंगे? बिल्कुल देंगे। अच्छा, आप कांग्रेस को मौका देंगे देवास में या बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी को देंगे। आप भैया, आप बता दीजिए। बीजेपी। बीजेपी को। चलिए, तो यहाँ पर संयुक्त रूप से ये टेबल जो है ये यही कह रही है कि इस बार हम लोग बीजेपी को एक बार फिर से मौका जो है वो देंगे, और एक बार फिर से मौका देकर जो बचे हुए काम है वो करवाएंगे। भैया नमस्ते। नमस्कार। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया दीदी। क्या नाम लिखते हो? कमल अहिरवार। चलिए कमल जी, ये बताइए कि जो विकास के मुद्दे देवास में उठे थे वो पूरे हुए या नहीं? विकास तो देवास जिले में, देवास लोकसभा में अपार विकास हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ की सड़कें, रोड, नाली, बिजली, पानी, और सरकार बढ़िया चल रही है मोदी जी के नेतृत्व में, और मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार फिर सरकार बनेगी। अच्छा, इस बार फिर से मोदी सरकार। और देवास लोकसभा सीट पर महेंद्र सिंह सोलंकी पुनः जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे। चलिए भैया, आप बताइए, इस बार किसकी सरकार बनाएंगे? मोदी जी की सरकार बनेगा, 100% बनेगा। कैसे हैं? कैसे? कैसे है कि उन्होंने न्यू स्टार्टअप योजना लाए, आयुष्मान कार्ड जैसे, मतलब गरीब शोषित पीड़ित लोगों को इलाज मुफ्त में मिल रहा है, और रोड तो चकाचक हो ही गए हैं। अच्छा, चलिए अगर हम देवास की बात करें तो देवास में इस बार किसकी जीत होगी? महेंद्र सिंह जी सोलंकी जीतेंगे और अच्छे रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। और एक और मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पे एक मेडिकल यूनिवर्सिटी आना चाहिए, और किसानों के लिए यहाँ पे किसान कॉलेज खुलना चाहिए। अच्छा, तो आपको लगता है कि पुनः अगर भाजपा की सरकार आई तो वो ये मुद्दे पूरे करेगी? हाँ, बराबर, मुझे तो उम्मीद है कि करेंगे। अच्छा, ये नहीं लगता कि कांग्रेस की अगर आ गई तो वो कर देगी? नहीं, कांग्रेस का नेतृत्वहीन पार्टी है,
और कांग्रेस का तो कोई वो ही नहीं है। चलिए, कांग्रेस नेत्रहीन पार्टी है, ऐसा इनका वाक्य जो है वो कहा है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ऐसे में यहाँ की जो जनता है देवास की, वो क्या चाहती है, किसके पक्ष में खड़ी है, किसकी सरकार बनाने के लिए तैयार है। 13 मई को चौथे चरण में मतदान जो है वो देवास में होना है। ऐसे में देवास लोकसभा सीट पर किसकी जीत होगी और किसकी हार, ये हमें 4 जून को पता चलेगा जब नतीजे आएंगे। लेकिन फिलहाल आज हमने हमारी चुनावी चौपाल में ये जाना कि देवास की जनता जो है वो अपने विकास से कितनी खुश है, जो मुद्दे यहाँ उठे थे, जो सपने यहाँ दिखाए थे, वो कितने पूरे हुए हैं और कितने नहीं। इस बार किसकी सरकार बनाने के लिए देवास की जनता तैयार है, वो IBC 24 ने अपनी चुनावी चौपाल में आप तक पहुँचाया। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 देवास।